गणित की कॉपी एग्ज़ाम में कैसे लिखनी है 3 मार्च को, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा हुआ है। आपको कैसे लिखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। मैं खुद एक गणित का टीचर हूँ, ये आपको पता भी होगा। मैंने पूरी गणित वगैरह पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी करा दिए। एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। तो सबसे पहले जब आप पेपर में जाओगे, रूम में जाओगे, तो आपको ये कॉपी मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले कॉपी में आपको एंट्रीज करनी है। आपको रोल नंबर शब्द अंकों में लिखना है, फिर शब्दों में लिखना है। शब्दों में आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये 1 2 3 4 है। हिंदी में लिख दीजिए 1 2 3 4 1 करोड़ 3 लाख, ऐसे कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। गणित लिखेंगे, प्रश्न पत्र में केवल लिखेंगे। प्रश्न पत्र पे जो भी कोड रहेगा, जैसे यहाँ पर 324 जो कोड रहेगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, परीक्षा की दिन आपका होगा, डेट 3 मार्च 2025 वो लिखोगे। जो भी तिथि और पाली होगी वो लिख देना है। और जिस केंद्र में आप बैठे हैं उस केंद्र का नाम यहाँ हो जाएगा, और आपका रूम नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा। और आपको हस्ताक्षर करवाने हैं आपके टीचर्स के। ये बहुत ज़रूरी है, अगर यहाँ पर टीचर के सिग्नेचर नहीं होंगे ना, तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद एक रजिस्टर आएगी, उस रजिस्टर में भी आपके सिग्नेचर होने अनिवार्य हैं। ठीक, तो सबसे पहले जब कॉपी मिलेगी, कॉपी में एंट्री भरने के बाद जब आपको कॉपी मिलेगी, तो टीचर पता है क्या बोलता है, मैम मुझे पता है। टीचर बोलेगा कॉपी में कुछ मत लिखना जब तक बेल नहीं बज जाती, ये बोला जाएगा टीचर से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लाइनिंग खींचोगे। मैथ की कॉपी में कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते, सही उत्तर सही सोल्यूशन के नंबर मिलते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो लाइनिंग आपको यहाँ से खींचनी है। ठीक है, कई बच्चे लाइनिंग यहाँ से खींचते हैं, ये सब मत करना। आप पहला इंप्रेशन अपना खराब मत करना। ठीक है, उसके बाद जब आप आओ, तो स्टार्टिंग के यहाँ पर कोई से भी पेज सेलेक्ट कर लो, लास्ट वाला करोगे तो बेहतर है। यहाँ रफ लिख लो, जो भी फॉर्मूला आपको लग रहा है कि मैं आगे चल के भूल सकता हूँ, जो मुझे फार्मूला अभी अभी याद है, हो सकता है मैं एग्जाम प्रेशर में आके बाद में भूल जाऊँ, वो फार्मूला आप यहाँ लिख लो। ठीक है, वो फार्मूला आप यहाँ लिख लो, बाद में एक लाइन से आप काट देना। ठीक है, और यहाँ पे भी एक रफ कॉपी कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको 5 क्या मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है कि नहीं। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो ये चीज़ करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पहले ही करना है, ये मैं बता दूं, आप किसी भी क्वेश्चन को आगे पीछे अपने अनुसार कर सकते हो। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आपको ये चीज़ पहला है तो पहले ही करना है। इवन मैं तो ये कहता हूँ बच्चों को कि बच्चों जो ज़्यादा नंबर के प्रश्न हैं, हाई स्कोरिंग 8 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, वो पहले करो, और छोटे नंबर वाले बाद में करो। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको प्रश्न पत्र में सारा आता है, लेकिन प्रश्नों को हल करते करते जब आखिर में पहुँचते, एक क्वेश्चन छूट जाता है, वो भी छूटता है 8 नंबर का। ठीक है, आप ये करो ना, 8 नंबर से करते करते आओ। अगर एंड में छूट भी रहा है तो 1 नंबर का छूटेगा फिर आपसे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी एग्जाम में समय की कमी का एहसास बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, फोकस बहुत ज़रूरी है। कॉपी आपको कैसे लिखनी है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको कॉपी लिखने से पहले आपको पेपर अच्छे से देख लेना है एक बार। ये नहीं कि पहला पेपर कर लिया, नहीं। पेपर जब आप एक बार देखते हो ना कौन सा क्वेश्चन है, तो उसमें मुश्किल से 2 मिनट लगता होगा। पेपर आपको 5 मिनट पहले ही मिलता है। तो ये देख लोगे, आपका दिमाग कैलकुलेट कर लेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है अच्छे से, कौन से में थोड़ा बहुत डाउट है, और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। ये आप पता लगा लोगे ऐसे करके, पेपर खोल खोल के जब देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले करने जो आपको एकदम मस्त तरीके से आता है। ठीक है, पेपर आपको उठाना है, और जो प्रश्न आपको पहले आता है ना, उनको एकदम पहले पहले उन्हीं को करना है, एकदम मक्खन की तरह। जैसे ये प्रश्न मुझे आता है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखा मैंने 2, यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 का क। ठीक है, लाइनिंग, ये जो प्रश्नोत्तर संख्या है, ये जो लाइनिंग है, इसे आप स्केच पेन से खींच सकते हो, लेकिन आपको जेल पेन वगैरह अलाउड नहीं है, वाइटनर वगैरह का अलाउड नहीं है। काला पेन, मतलब काला पेन और नीला पेन ही प्रयोग कर सकते हो, वो भी बॉल पेन यानी कि डॉट पेन जिसे आम भाषा में कहते हैं। जेल पेन वगैरह ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, हरा लाल ये सब लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, काट दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जो पहले पहले आता है आपको वही प्रश्न पहले करना है, जो नहीं आता उसके लिए जगह नहीं छोड़नी है। और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, अपने पे ईगो पे नहीं लेना है, उसको वैसे छोड़ के नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है कुल मिलाकर। ठीक है, तो पहले तो पेपर अच्छे से एनालाइज कर लोगे। ठीक है, ऐसा भी होता है ना, एकदम स्टार्टिंग में हमसे ना जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मुझे आता है, नहीं भी आता, थोड़ा एवरेज लग रहा है, तो वो एग्ज़ाम वियर होता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो ना, आधा घंटा 20 मिनट के बाद वो फ्लो जब बन जाता है पेपर सॉल्व करने का, तो फिर वो क्वेश्चन भी चुटकियों में होने लगते हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी।
तो सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ लिख दोगे। फिर क ख ग घ होगा, यहाँ पे लिखा है ना देखो क ख ग घ। तो जैसे क का कोई सा भी ऑप्शन सही है, क का थर्ड ऑप्शन सही है, तो सिर्फ थर्ड नहीं लिखना है, थर्ड का जो उत्तर सही है वो उत्तर भी यहाँ लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के ख लिखना है, ख का चौथा ऑप्शन सही है, सिर्फ चौथा नहीं लिखना, उसका उत्तर भी लिखना है। ग का सेकंड सही है, सेकंड का उत्तर 18 है वो लिख देना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था। ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट एक ही पेज में करो। उसके बाद ये मत कर लेना कि दो लिख दिया यहीं पर और यहीं से करने लग गया, ना ना, वो वर्णनात्मक प्रश्न है, उसको हम अलग पेज से करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए राइट साइड में आप प्लीज़ TO ज़रूर लिखिए। इसका मतलब क्या होता है, प्लीज़ टर्न ओवर, ये आपको ज़रूर लिखना है। ठीक, फिर आ जाते हैं, अब हमारे आते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों में। अगर आपको दूसरे का कॉ आता है तो अच्छी बात है, जो नहीं आता है छोड़ दो, जो आता है वो करो। देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन खराब मत करना टीचर पे। प्रश्नोत्तर संख्या लिखा हमने दो, दो का क, लाइनिंग खींची, क्या दिया है अच्छे से लिखेंगे हम, क्या दिया है, क्या निकालना है, साफ साफ। इस कॉपी के खरीदने के पैसे आपने ही दिए हैं, आपको फ्री फंड का कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में। ठीक है, इसके पैसे भी आपसे स्टार्टिंग में ले लिए गए हैं। तो क्या दिया है, क्या निकालना है, वो रखा, साफ साफ लिखा, एक के नीचे एक नहीं रहना, लाइनिंग छोड़ना है ताकि पूरा एग्जामिनर देख पाए, हौच पौच ना हो जाए। और कभी भी लिखते लिखते इस लाइन पे नहीं आना है कभी भी, और लिखते लिखते एकदम यहाँ पे भी नहीं आ जाना है। हो सकता है B शीट लो, कॉपी जब सिल ली जाएगी तो यहाँ पे जो लिखोगे वो तो दिखेगा ही नहीं टीचर को। तो हमेशा जब लिखो तो इतनी जगह कम से कम एक अंगूठे की बराबर जगह छोड़ दो इस तरफ। ठीक है, फिर प्रश्नांसर जो निकालना है काले पेन से लिखो, जो सूत्र लग रहा है वो काले पेन से लिखो। सारे मान रखने के बाद जो उत्तर आए ना उसे डब्बे में बंद कर दो और फिर यहाँ लिख भी दो आंसर। ठीक है, और हो गया है, 2-3 लाइन छोड़ के अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का ख लिख दिया, ये दे रखा है, x के सापेक्ष अवकलज किया हमने। ठीक है, प्लीज़ टर्न ओवर यहाँ लिखा, इस पेज पे नहीं लिखा था मैंने, आपको हमेशा राइट साइड वाले पेज पे लिखना है। हल करते करते आ गए, ये हल किया, फिर 2-3 लाइन छोड़ा, फिर अगले प्रश्न पे आ गए, ये हल किया। ठीक है, अगर हल करते करते यहाँ से 2-3 लाइन छूट जा रहा है तो इस यहाँ कहोगे सर 2 लाइन छोड़ा यहीं से कर देता हूँ, नहीं, 2 लाइन छोड़ रहा है तो छोड़ दो, अगले पेज में आ जाओ। अगले पेज में आ गए, ये देखो इंटीग्रेशन वाला प्रश्न है, इंटीग्रेशन को मैंने काले पेन से लिखा, फिर जो माना है समीकरण 1 से यहाँ पर मान रखा, उत्तर को डब्बे में लिखा। ठीक है, ऐसे से करना है। अगर बाय द वे मिस्टेक से हमसे कोई पेज छूट जा रहा है तो उसको एक लाइन से काटना है, ये नहीं कि यूं यूं काटते रहो। एक लाइन काटने के बाद यहाँ लिख भी देना PTO, प्लीज़ टर्न ओवर। ठीक है, हो सकता है फ्लो में जल्दबाजी में हमसे छूट गया हो, तो अगर PTO लिखोगे तो एग्जामिनर कॉपी पलट के ज़रूर देखेगा। अगर PTO नहीं लिखा, हो सकता है वो सोचेगा कि भाई आगे इसने किया ही नहीं होगा तो आगे चेक भी नहीं करेगा, है ना, ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है और पेज ना छूटे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 3, देखो मैं बोलता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसका महत्व क्या है। इसका महत्व है स्टार्टिंग में देखेगा सर देखेगा कि बच्चे ने सारा कुछ सही किया है और आपसे कोई क्वेश्चन एक से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा मोड़ा अटक गए, तो एग्जामिनर उस पर ना पूरा चेक मार के पूरा नंबर दे देता है, नंबर नहीं काटता। ठीक है, इसका ये फर्क पड़ता है। तो क्या दिया है, दोनों तरफ समाकलन काले काले पेन से लिखोगे, साफ साफ लिखोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन निखर के आएगी, अच्छा अच्छा दिखेगा। ठीक है, देख पा रहे हो कैसे लिखा है मैंने, ये चीज़ ऐसे ऐसे साफ साफ लिखना है आपको, आपको कॉपी की कोई कमी नहीं है। ठीक है, एंड और एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है, ग्राफ आपको एक ही मिलेगा। यहाँ पर मैंने लाल वाल से दिखा है, ये कॉपी में मैंने समझाया था। ग्राफ का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ग्राफ का क्वेश्चन आपको पेंसिल से बनाना है, ग्राफ पेंसिल से बनाना, और जहाँ पर सॉल्यूशन करोगे ग्राफ का क्वेश्चन वहीं पर पेज आपको चिपकाना है। आप पेज ये वाला ऐसे भी चिपका सकते हो या फिर ऐसे भी चिपका सकते हो, ऐसे ऐसे चिपकाना बढ़िया रहेगा, ऐसे चिपकाओगे। और ये जो पेज बाहर आ रहा है ना, इसको यहाँ से फोल्ड कर देना, ऐसे ऐसे फोल्ड कर देना। ठीक है, तो ये बढ़िया रहेगी। और कॉपी सिलनी है, आप B शीट लो या C शीट लो ना लो, कॉपी सिलनी ज़रूर है। ठीक है, और अगर आप दूसरी कॉपी लेते हो उसमें भी सारी एंट्री भरनी है, उसमें भी सिग्नेचर कराने हैं, और आपकी एंट्री भी रजिस्टर पे होनी चाहिए, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी। इन सभी बातों का ध्यान रखना है और कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखो कोई क्वेश्चन छोड़ोगे तो नंबर छूट ही जाएंगे, भले ही कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता हो। सपोज़ करो ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आता हो, आपको क्या दिया है वो लिख दो,
क्या निकालना है वो लिख दो। ऐसा ऐसा करके करोगे ना तो एक आधा नंबर हम छोड़ भी देते हैं, आधा नंबर छोड़ दिया, एक नंबर छोड़ दिया, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। छोड़ ही दोगे बिल्कुल तो फिर तो ज़ीरो ही हो जाएगा। कुछ लिखो